सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी सी दौलत आती है तो लोग गरीबों को हकीर समझते हैं, जैसा मैं वैसे ये नहीं। थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लेते तो जो हल्के फुल्के कपड़े पहन कर आते लोग उनको हकीर समझते हैं। थोड़े से चेहरे का रख रखाव अच्छा होता है तो सादे सिंपल चेहरे वालों को हकीर समझते हैं। थोड़ा सा इल्म होता है तो कम पढ़े लिखों को हकीर समझते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान किसी को हकीर न समझे वरना अल्लाह उसको आजमाइश में मुब्तला कर देता है। किसी को हकीर मत समझो, किसी मुसलमान को हकीर मत समझो। हर मुसलमान की इज्जत करो, हर मोमिन की इज्जत करो। कभी अल्लाह ताला अच्छी आवाज दे देता है, अच्छा पढ़ लेता है, कोई गजल पढ़ ले, कोई अच्छी नात पढ़ ले, कोई अच्छी तकरीर कर ले, तो जिनकी आवाज में थोड़ा सा नक्स है तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ने सूरह हुजरात में फरमाया, किसी का मजाक उड़ाने से बचो, हो सकता है तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह के नजदीक तुमसे बेहतर हो। इसलिए इंसान को हमेशा बेगुमान रहना चाहिए और इंसान को अल्लाह की मखलूक में अपने आप को सबसे हकीर समझना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर इंसान को काफिर बना देता है। वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, शैतान को उसके तकब्बुर ने काफिर बना दिया। किसी की पेशानी पे नहीं लिखा है कौन क्या है, और अल्लाह की आजमाइश से हमेशा डरते रहना चाहिए। हमारे अस्लाफ तो कुत्तों को भी हकीर समझने से बचते थे। हमारे बुजुर्ग कुत्तों को भी हकीर समझने से बचते थे। इंसान अपने आप को बड़ा बोलता है, बड़ी बातें करता है, तकब्बुर करता है। तकब्बुर अल्लाह को ज़ेबा है, अल्लाह के सिवा किसी को ज़ेबा नहीं। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है और बंदे की शान आजिज़ी होनी चाहिए। तो अर्ज करने यूं लगा हूं, आजिज़ी बड़ी चीज है। उस आलिम का तस्करा करने से पहले मैं अपने मुर्शिद का तस्करा करूं। हमारे सिलसिले में एक बुजुर्ग आते हैं हज़रत इमाम हसन बसरी, और दूसरे बुजुर्ग आते हैं हबीब अजमी। ये सिलसिले कादरिया सिलसिले चिश्तिया के अकाबिर लोगों में से। हबीब अजमी जो थे पहले सूदखोर थे, इनका वाकया मैं पहले बयान कर चुका हूं, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने तौबा कर ली और फिर वो नेक बन गए। इमाम हसन बसरी की खानका में एक मर्तबा आप आने में लेट हो गए मुसल्ला इमामत पर, तो लोगों ने उनके मुरीद हजरत हबीब अजमी को आगे कर दिया। हजरत हबीब अजमी को आगे कर दिया। बाद में इमाम हसन बसरी आए और दिल में ख्याल आया, ये मेरा मुरीद है, शागिर्द है, पिछली जिंदगी ऐसी है। तो हजरत इमाम हसन बसरी ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। उनके पीछे ये सोच करके है तो मेरा मुरीद, मेरा शागिर्द है, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। जब नमाज नहीं पढ़ी अपनी अलग पढ़ी। हबीब अजमी ने सलाम फेरा, दिल में ख्याल आया है तो उस्ताद और पीर ये क्यों मेरे पीछे नमाज पढ़ने लगे, ये मेरे पीछे क्यों नमाज पढ़ेंगे। आजिज़ी थी हबीब अजमी में, इसलिए कि जब इंसान गुनाहों से तायब होकर के दीन की तरफ आता है सारी जिंदगी उसको एहसास जुर्म रहता है। तो हबीब अजमी ने सोचा कि मेरे मुर्शिद हसन बसरी वो मेरे पीछे क्यों नमाज पढ़े। इन्होंने आजिज़ी की। इमाम हसन बसरी ने सोचा मैं उसके पीछे नमाज क्यों पढ़ूं। उसी रात हजरत इमाम हसन बसरी ने ख्वाब में अल्लाह को देखा। हसन बसरी कोई मामूली आदमी नहीं है। इमाम हसन बसरी गौसुल आजम दस्तगीर के पीरों के पीर हैं। इमाम हसन बसरी गौसुल आजम दस्तगीर के पीरों के पीर में वो सिलसिला वो शजरा गिना चुका हूं पिछले हफ्ते में, पिछली नशिस्त के अंदर आप सुन चुके हैं। वो उनके मुर्शिदों के मुर्शिद हैं। ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया इमाम हसन बसरी ने। उसी रात अल्लाह ने फरमाया हसन बसरी मांग, क्या मांगता है। हसन बसरी ने कहा अल्लाह तमन्ना ये है कि जितनी इबादतें की है तो सारी इबादतों को कबूल कर ले। मेरे करीम मैंने जितनी इबादतें की सारी इबादतों को कबूल कर ले। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुरा के कहा हसन तुझे मौका तो दिया था ना, लेकिन तूने उसका फायदा नहीं उठाया। हसन तुझे मौका दिया था, तूने उसका फायदा। अल्लाह कब मौका दिया था। कहा जो रात अभी गुजरी है ना उसकी मगरिब में हबीब अजमी नमाज पढ़ा रहा था, अगर तू उसके पीछे आजिज़ी से नमाज पढ़ लेता तो मैं सारी जिंदगी की इबादत कबूल कर ले। तुझे मौका तो दिया था तूने फायदा। ये है आजिज़ी का सिला। लेकिन इंसान थोड़ी थोड़ी चीज पे अकड़ता है, जो अकड़ता है वो उखड़ता है। तो कर कमेंट शेयर जरूर करिए।